श्री शंखेश्वर शिरधरी प्रणमी श्री गुरुपाय वांछित पदवर बाबणी टाळी सु अंतराय टाळी सु अंतराय। हमारी भारत भूमि के अंदर सुकून करने का, मंगल करने का एक महत्व है। हमारी ये संस्कृति रही है कि कोई भी नए कार्य के प्रारंभ में हम मंगल करें, हम सुकून करें। नए घर में रहने के लिए जाना है या तो किराए के घर में भी रहने के लिए जाना है तो सर्वप्रथम मंगल कलश रखा जाता है। घर के ऊपर आसोपालव का तोरण लगाया जाता है, फूलों का हार लगाया जाता है, दीपक जलाया जाता है, चावल से स्वस्तिक बनाया जाता है, दही और गुड़ खाया जाता है और कुमारी कन्या के द्वारा मंगल कलश का स्थापन किया जाता है। वैसे अनेक रूप से हमारे यहाँ कोई भी नए कार्य में मंगल किए जाते हैं। वीर विजय जी महाराज 64 प्रकारी पूजा के अंतर्गत अंतरायी कर्म की पूजा को प्रारंभ करने से पहले सर्वप्रथम ऐसा एक मंगल करते हैं। ग्रंथकारों की भी यह एक परंपरा रही है कि कोई भी नया ग्रंथ शुरू करे और उसके प्रारंभ में वह मंगल करते हैं। लेकिन द्रव्य मंगल और भाव मंगल दो तरह के मंगल होते हैं। जो व्यवहार में किया जाता है यह सब द्रव्य मंगल है। कुछ अच्छा खा लिया, मुंह मीठा कर लिया वगैरह द्रव्य मंगल है। लेकिन भगवान का सुमिरन कर लेना और इसके बाद कोई नया कार्य शुरू करना वह भाव मंगल है। अपने गुरु भगवंत का स्मरण कर लेना, उसको वंदन कर लेना, वह एक भाव मंगल है। वैसे मंगलों की परंपरा जिन शासन में रही है, कई ग्रंथों में रही है और कई ग्रंथों के स्वरूप में यह मंगल किया गया है। ऐसा मंगल अन्य धर्म के ग्रंथों में भी मिलता है और वह भी मंगल करके ही आगे का कार्य प्रारंभ करते हैं। वीर विजय जी महाराज अपने इष्ट, अपने परम श्रद्धेय वैसे शंखेश्वर पार्श्वनाथ परमात्मा को वंदन करते हैं। ये पूजा के प्रारंभ के अंदर हम अंतरायी कर्म की पूजा के ऊपर प्रवचन कर रहे हैं। आप सब ये सुन रहे हैं और यह पूजा का प्रारंभ वीर विजय जी महाराज करते हैं श्री शंखेश्वर शिरधरी। शंखेश्वर पार्श्वनाथ परमात्मा को मेरे मस्तक पे रखता हूँ, यानी कि उनकी आज्ञा मेरे मस्तक पे मैं रखता हूँ और उनको हृदय में रखकर मैं आगे का कार्य शुरू करता हूँ। कोई भी तीर्थंकर परमात्मा के प्रति विशेष लगाव होना, उनके प्रति विशेष श्रद्धा होना कोई गलत बात नहीं है। सभी तीर्थंकर समान हैं। कोई भी तीर्थंकर परमात्मा में कोई विशेष भेद नहीं है, सब समान है। लेकिन फिर भी शंखेश्वर पार्श्वनाथ परमात्मा हो, केसरिया दादा हो, या तो जिरावला पार्श्वनाथ हो या गोड़ी पार्श्वनाथ हो, सभी को अपने अपने तीर्थंकर परमात्मा के प्रति कुछ विशेष लगाव होता है। जहाँ वो बार बार दर्शन के लिए जाते हैं, बार बार यात्रा वगैरह करते हैं। कई लोगों को अपने गांव के मूलनायक परमात्मा से लगाव होता है और वह सोचते हैं कि उनकी कृपा से हम जीवन में आगे बढ़े हैं, ताकि वह गांव छोड़कर कोई बड़ी सिटी में रहने के लिए गए हो, फिर भी हर साल वो अपने गांव मूलनायक दादा की ध्वजा के अवसर पर आते हैं और अच्छे से भगवान की भक्ति करते हैं और महोत्सव करके भगवान की ध्वजा चढ़ाते हैं।
जीवन में परिवार में कोई भी प्रसंग हो तो भी वह बार बार अपने गांव आते हैं और अपने नगर के मूल नायक परमात्मा तीर्थंकर प्रभु को वो पूजते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। शंखेश्वर पार्श्वनाथ परमात्मा के प्रति एक नहीं अनेक गुरु भगवंतों को अप्रतिम श्रद्धा है, थी और रहेगी, क्योंकि शंखेश्वर पार्श्वनाथ परमात्मा का इतना अचिंत्य महिमा है। वैसे परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखकर वीर विजय जी महाराज अपनी यह पूजा का प्रारंभ करते हैं। वीर विजय जी महाराज को शंखेश्वर पार्श्वनाथ परमात्मा के प्रति अविहड़ श्रद्धा थी। उदय रत्न जी महाराज को शंखेश्वर पार्श्वनाथ के प्रति अविहड़ श्रद्धा थी। आचार्य भगवंत वर्धमान सुरेश्वर जी महाराज को शंखेश्वर पार्श्वनाथ परमात्मा के प्रति अविहड़ श्रद्धा थी। आगम ज्ञाता जम्बू विजय जी महाराज को भी शंखेश्वर पार्श्वनाथ परमात्मा के प्रति अविहड़ श्रद्धा थी। वैसे कई गुरु भगवंतों को शंखेश्वर पार्श्वनाथ परमात्मा के प्रति अविहड़ श्रद्धा है, आज भी है और रहेगी। वैसे परमात्मा का सुमिरन करते हैं कि मैं भगवान शंखेश्वर पार्श्वनाथ को मेरे सर के ऊपर रखता हूँ, यानी कि उनकी आज्ञा मेरे सर पे चढ़ाता हूँ और आगे मेरे गुरु भगवंत शुभ विजय जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। प्रणमी श्री गुरु पाय, गुरु भगवंत को चरण स्पर्श करता हूँ, उनके चरण स्पर्श करके मैं मंगल कार्य करके आगे बढ़ता हूँ, उनकी आशीष लेकर करता हूँ, ताकि कोई भी कार्य करने में खुद को अहंकार न आ जाए कि यह कार्य मैंने किया। परमात्मा को और गुरु भगवंत को वंदन करके, चरण स्पर्श करके, उनकी भक्ति करके, उनका नाम लेकर कार्य शुभ करके आगे बढ़ना चाहिए और कोई भी कार्य करना चाहिए। उनकी वजह से कार्य सिद्ध भी होता है, उनकी कृपा से कार्य सरल हो जाता है, पूर्ण होता है, संपूर्ण हो जाता है। इसलिए उनकी कृपा साथ में रखनी चाहिए और फिर अपने आप को अहंकार से बचाना कि अब मैंने किया, ये अहंकार नहीं पैदा होता है। इसलिए मंगल कार्य करना चाहिए और मंगल करके ही आगे बढ़ना चाहिए। मंगल विधि तो अवश्य करना चाहिए। मंगल के अंदर इष्ट देव को स्मरण किया जाता है, वंदन किया जाता है। दूसरे नंबर में उसी मंगल का एक दूसरा पहलू है कि उसमें आप यह कार्य क्यों करने जा रहे हो वह भी बताना है। और तीसरी बात कि आपको सब्जेक्ट भी बताना है, आप क्या बताने के लिए जा रहे हो, हमको क्या बताएंगे आप, वह भी इसमें कहना जरूरी हो जाता है। इसलिए सर्वप्रथम इष्ट देव को यानी कि तीर्थंकर को नमस्कार करके, गुरु भगवंत को चरण स्पर्श करके कहते हैं वांछित पद वरवा बणी, वांछित पद वरवा बणी, यह मेरा हेतु है कि मुझे यह कार्य से वांछित पद यानी कि मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। मैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए चाहता हूँ, तो वह प्राप्ति के लिए मुझे यह कार्य करना है। लेकिन क्या करने जा रहे हो? तो कहते हैं टाड़ी सु अंतराय, मैं मेरा अंतराय कर्म जो है उसको टालने का प्रयास कर रहा हूँ और इसलिए यह पूजा मैं आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम बात, जैन शासन के अंदर जैसे अनेक सब्जेक्टों में गहराई से बताया गया है, चिंतन किया गया है, वैसे गहराई से कर्म सिद्धांत के बारे में भी किया गया है। कर्म का मतलब जैन धर्म के हिसाब से ऐसा है कि आत्मा मन वचन और काया के द्वारा जो क्रिया करती है उसके पीछे उनका जो भाव रहता है शुभ या अशुभ, वह शुभ भाव या अशुभ भाव की वजह से उनके आत्मा को, जो आत्मा को कर्म लगती है वह कर्म शुभ और अशुभ लगती है। और शुभ कर्म का फल सुख मिलता है
अशुभ कर्म का फल दुख मिलता है और यह पुण्य और पाप कहलाता है। ऐसे 8 कर्म जैन धर्म में बताए हैं। ज्ञानावरणीय, दक्षिणावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय, ऐसे 8 कर्म बताए हैं। हम यहाँ पर 8 में से एक यानी कि लास्ट वाला अंतराय कर्म निवारण की पूजा का विवरण कर रहे हैं। क्यों? पहले के साथ क्यों नहीं और अंतराय कर्म की पूजा ही क्यों? इसलिए कि जिनालयों के अंदर, मंदिरों में, देहरासरों में विशेष रूप से 2 पूजाएं पढ़ाई जाती हैं। एक पंचकल्याणक पूजा और दूसरी अंतराय कर्म निवारण पूजा। जब कोई व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ कार्य में बाधाएं आती हैं, तब वह अंतराय कर्म की पूजा पढ़ाते हैं, जो ज़्यादा प्रचलित हो गई है। कई महिलाएं, कई संगीतकार यह पूजा अवश्य पढ़ाते हैं और बार बार ये उनको पूजा पढ़ाने का मौका मिलता है। लेकिन यह पूजा का अर्थ सभी समझते नहीं होते हैं और जो अपना पैसा खर्च करके ये पूजा करवाते, पूजा पढ़ाते हैं, उनको तो कतई मालूम नहीं होता है। और इसलिए इस अंतराय कर्म की पूजा का विवरण करना मैंने सोचा, ताकि ऐसा सुनकर यह प्रवचन के माध्यम से अंतराय कर्म की पूजा का अर्थ, उनका रहस्य सुनकर यदि आप पूजा पढ़ाओगे तो आपको जिनालय में परमात्मा के सामने पूजा पढ़ाते हुए भाव पैदा होंगे और शुभ भाव यदि पैदा होंगे तो आपके अशुभ कर्म टूटेंगे, आपकी आत्मा शुद्ध बनेगी, सद्गति के द्वारा आगे बढ़कर शुद्ध गति यानी कि मोक्ष में पहुंचेगी। और इसलिए मैंने यह विषय चुना है, अंतराय कर्म निवारण की पूजा। सभी पूजा संग्रह की जो किताब रहती है, बुक रहती है, उस बुक के अंदर अंतराय कर्म निवारण की पूजा अवश्य होती ही है और आप उसे पढ़िएगा। जब आप कोई पूजा में जाओ तो वैसे बैठे मत रहना, लेकिन यदि संगीतकार गाता है, पूजा के ढाल बोल रहा है, तो उस समय आपको किताब में पढ़ना चाहिए कि क्या बोल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है। वैसे ही जाते हो, कुछ देर बैठते हो, भगवान को हाथ जोड़कर वापस चले आते हो, साथ में लेकर कुछ नहीं आते हो सिवाय की प्रभावना। या तो वहाँ खाना भोजन रखा हुआ रहता है, वह खाना खा के वापस आ जाते हो, बस 200-500 रुपया जुदिया में लिखा देते हो, भंडार में 50-5 रुपया डाल देते हो, बात खत्म हो गई, ये आपका धर्म हो गया। लेकिन नहीं, धर्म इतना ही नहीं है, धर्म की गहराई में जाओ तब आपको कुछ प्राप्त होगा। माही पड़ाते मासुक माणे, देखण हारा दाजे जोने। गहराई में जाने वाले कोई समंदर से मोती मिलते हैं, रत्न मिलते हैं, किनारे के ऊपर सिर्फ पानी में खेलने वाले को कुछ नहीं मिलता। धर्म के बारे में भी ऐसा है कि सिर्फ दिखावे का थोड़ा बहुत धर्म कर लेने से आत्मा का कल्याण नहीं होता है, लेकिन धर्म की गहराई में जाके कुछ पाने से ही आत्म कल्याण होती है। इस पूजा के माध्यम मैं खुद धर्म की गहराई में जाना चाहता हूँ, आपको ले जाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि जैन धर्म में कर्म का सिद्धांत कैसा है। और यह कर्म हमारे साथ अनादि काल से जुड़े हुए हैं। हमारी आत्मा अनादि काल से संसार में भटक रही है, न जाने कितने जन्म हमारी आत्मा ने कर लिए और अनादि काल से कर्म का जत्था हमने इकट्ठा किया है और उसके वजह से हमारी आत्मा का जो मूल रूप है वह गुप्त हो चुका है।
दब चुका है, उसको यदि प्रकट करना है तो कर्मों को तोड़ना पड़ेगा। ज्ञानावर्णीय कर्म की वजह से हमारी आत्मा का अनंत ज्ञान गुण दब चुका है। दर्शनावर्णीय कर्म की वजह से हमारा अनंत दर्शन गुण जो है वह दबा हुआ है। वेदनीय कर्म की वजह से हमारा आत्मा का अव्याबाद सुख नाम का जो गुण है वह दबा हुआ है। मोहनीय कर्म की वजह से अनंत चारित्र नाम का हमारी आत्मा का गुण दबा हुआ है। आयुष्य कर्म की वजह से हमारी आत्मा की अक्षय स्थिति का गुण दबा हुआ है। नाम कर्म की वजह से हमारी आत्मा का आरूपी का जो गुण है वह दबा हुआ है, और गोत्र कर्म की वजह से हमारी आत्मा का अगुरु लघु गुण है वह दबा हुआ है, और अंतराय कर्म की वजह से हमारी आत्मा का अनंत विधि और अनंत शक्ति जो गुण है वह दबा हुआ है। ये कर्मों को हमें हटाना है, और कर्मों को हटाने का एक सबल शस्त्र परमात्मा की भक्ति है, और परमात्मा की भक्ति से हम हमारे कर्मों को तोड़ सकते हैं। और इसलिए ये पूजा के माध्यम से हमें कर्म का स्वरूप, जैन धर्म का तत्वज्ञान समझना भी है। आज से करीबन 200 साल पहले यह पूजा की रचना वीर विजय जी महाराज ने की थी। वीर विजय जी महाराज जन्म से तो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था। अहमदाबाद के अंदर प्रॉपर सिटी में मेन एरिया है घी काटा, और उससे आगे है दिल्ली दरवाजा। इस दोनों के बीच में शांतिनाथ का पाड़ा नाम का एक एरिया है, एक पोल है, एक शेरी है, और वहां ब्राह्मण कुल के अंदर यह वीर विजय जी महाराज का जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम था यज्ञेश्वर, माताजी का नाम था विजयकौर, और वीर विजय जी महाराज का संसारी अवस्था में नाम था केशवराम। पिताजी यज्ञेश्वर कर्मकांडी थे, और कर्मकांड करते हुए ही अपना गुजारा चला रहे थे। एक बेटी थी, केशवराम की एक बहन थी जिसका नाम गंगा था, और वीर विजय जी महाराज का यानी कि केशवराव का जन्म विक्रम संवत 1829 में दशहरा के दिन हुआ था। अब कर्मकांडी ब्राह्मण थे। ये बेटा कुछ कर्मकांड में ध्यान नहीं देता था, वो तो बस घूम फिर के मजा कर रहा था केशवराम। लेकिन एक दिन एकाएक पिताजी यज्ञेश्वर का देहांत हो गया। घर में जो बचा कुचा था उसके गुजारा चल रहा था। उस पहले ही पिताजी के अवसान से पहले ही केशवराम की सगाई शादी हो चुकी थी, और उनकी पत्नी का नाम था रड़ियात बहन। तो घर में पिताजी घर चला रहे थे, वही कारोबार कर रहे थे, उनका देहांत हो गया। अब जिम्मेदारी आई केशवराम के ऊपर, लेकिन केशवराम कुछ सीखा नहीं था, कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं था, और यज्ञ कर्म कांड वगैरह कुछ समझा नहीं था। वो तो बस सिर्फ मजे से घूम रहा था। अब जिम्मेदारी आई 4 लोगों की, करे क्या? माँ जैसे तैसे जो कुछ बचा कुचा था उससे परिवार का निर्वाह कर रही थी। आखिरकार घर में जो था, कर्मकांडी ब्राह्मण क्या कितना होता है, क्या बचा हुआ रहता है। और आज से करीबन 250 साल पहले कैसा जमाना था, कर्मकांडी ब्राह्मण को क्या मिलता था? लोग चावल दे देते,
कोई आटा दे देता, कोई घी तेल दे देता, और क्या देते, कुछ पैसे 2 रुपये 5 रुपये दे देते। उसके घर में क्या बचा रहता। एक बार माँ ने केशव राम को गुस्सा करके बोला, केशव राम तू इतना बड़ा हुआ है, क्या कर रहा है? अब 4 लोगों को खाना खिलाऊं कैसे, घर में कुछ है नहीं। और माँ ने बहुत डांटा। केशव राम भी परेशान हो गया, उसके पास कोई चारा नहीं था। आखिर वो घर से भाग गया। जो एरिया में वह रहते थे उस एरिया का नाम है शांतिनाथ का पाड़ा, मतलब के तीर्थंकर 16वें शांतिनाथ के नाम से यह नाम जुड़ा हुआ था एरिया का। आसपास में जैनियों के घर थे, तो केशव राम जैनियों के परिचय में भी था। तो उसने सोचा चलो मैं चले जाता हूँ पालीताना, और वहाँ कुछ काम मिल जाएगा, मजदूरी कर लूँगा और मेरा जीवन निर्वाह कर लूँगा। आखिर पालीताना तो जैनियों का हरिद्वार है, ऋषिकेश है। केशव राम वहाँ चल पड़ा, साथ में कुछ नहीं था, घर में सिर्फ 3 महिलाएं। केशव राम चलते 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 धंधुका के पास भीमनाथ नाम का गांव है, वहां पहुंच चुका था। मां परेशान हो गई थी। अब कोई भी जेंट्स घर में नहीं है, मां क्या करेगी? तो मां बहन को लेकर, अपनी बहन को लेकर निकल पड़ी तलाश करने के लिए, और केशव राम जहाँ था वहाँ पहुँची भीमनाथ धंधुका के पास, और वहाँ उसको बोला कि चल वापस। बहुत कुछ कहा, लेकिन केशव राम वापस नहीं गया। इसने बोल दिया मैं घर आने वाला नहीं हूँ, मैं घर नहीं आता हूँ, आपको जो करना सो करो। माँ वापस आई, लेकिन बेटे ने ना बोल दिया। जीवन जीने का कोई सहारा न रहा, और माँ को बहुत ही हादसा लगा, दर्द हुआ, और माँ आखिर मर गई। माँ के पीछे केशव राम की बहन भी मर गई। दोनों को बहुत दुख हुआ कि अब कह करके कैसे जिएंगे, क्या करेंगे। दोनों मर गए। केशव राम वापस नहीं आया। केशव राम चल पड़ा पालीताना की ओर आगे, और पालीताना तक पहुंचते पहुंचते वो थक गया। कोई धर्मशाला के बाहर बेहोश होकर गिर पड़ा। उस वक्त एक साधु केशव राम को उठाते कि चल उठ, और वही साधु थे उनके गुरु शुभ विजय जी महाराज। वो ले गए अपने साथ कि चल हमारे साथ उपाश्रय में चल। केशव राम को उनके साथ रखा, और केशव राम गुरु महाराज की सेवा करने लगा। विहार में जहाँ जाते गुरु भगवान उनका सामान उठा के चलने लगा, और साथ ही गुरु भगवान के कहने से कुछ धर्म की बातें समझने लगा, पढ़ने लगा। और बाद में केशव राम को योग्य समझकर गुरु भगवान ने दीक्षा दे दी, और उनका नाम रखा वीर विजय जी महाराज। जो हमारे ग्रंथकार हैं, जिन्होंने पूजा रची है, वैसे वीर विजय जी महाराज इस रूप से दीक्षा लिए थे। साधु बनना, उसके पीछे कोई कारण रहता है, वैराग्य जाग जाता है, कुछ कारण रहता है। कोई भी वजह से धर्म के क्षेत्र में आओ, धर्म आपको संभाल लेता है। देखो किसी वजह से आए थे, एक क्षेत्र के अंदर साधु बने थे, और क्या बन गए। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि मेरा जीवन इतना ऊंचा हो जाएगा। धर्म की यह महिमा है, धर्म का प्रभाव है, गुरु भगवंतों का संपर्क है, सत्संग है, तो आगे जाके आपका कल्याण होता है। ऐसे संजोग में भी और कहीं भटकना मत, धर्म के स्थान में जाना, आपको धर्म संभाल लेगा।
वीरजी जी महाराज कहते हैं टाड़ी सु अंतराय, अंतराय कर्म को हम टालेंगे, दूर करेंगे। कैसे? भगवान की भक्ति करके करेंगे। अंतराय कर्म का स्वरूप क्या है वह वीरजी जी महाराज दूसरे दोहे में बताते हैं। जिम राजारी ज्योथ को देता दान अपार, भंडारी खीजोथ को वारंतो तिणिवार। हमारी आत्मा कर्म जो करती है, वह कर्म बंद जो करती है, उसका बंद होता है, उसका उदय होता है, उसकी उदीर्णा होती है और वह कर्म सत्ता में रहता है। लेकिन सर्वप्रथम आत्मा कर्मबंध कैसे करती है, किस वजह से करती है? तो मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग और प्रमाद की वजह से आत्मा कर्मबंध करती है। मिथ्यात्व यानी भ्रांत मान्यता, गलत मान्यता, सुदेव, सुगुरु और सद्धर्म को छोड़कर कुदेव, कुगुरु, कुधर्म में श्रद्धा रखना वह मिथ्यात्व है। मोक्ष को न मानना मिथ्यात्व है, आत्मा को न मानना मिथ्यात्व है। तो मिथ्यात्व की वजह से आत्मा कर्मबंध करती है। मिथ्यात्व मानी एक तरह का अज्ञान। अविरति यानी कि कोई भी तरह के पक्षखान न होने से, व्रत नियम न होने से आत्मा कर्मबंध करती है। क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार कसायों करने के वजह से आत्मा कर्मबंध करती है। और प्रमाद, अपने आप को भूलकर, अपनी आत्मा को भूलकर संसार की मोह माया में भटकने से आत्मा कर्मबंध करती है। ज्यादा निंद लेना भी प्रमाद है, अपने आप को भूलना प्रमाद है। उनकी वजह से आत्मा कर्मबंध करती है। और मन, वचन और काया से जो कार्य हम करते हैं उसकी वजह से भी आत्मा कर्मबंध करती है। कर्मबंध के यह 5 कारण हैं: मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग और प्रमाद। उससे बचना है और उससे बचकर ही आत्मा कर्मबंध से बच पाती है। तो हमारी आत्मा एक साथ 8 कर्मबंध करती है, लेकिन 8 कर्मबंध एक साथ एक ही बार होता है, क्योंकि आयुष्य कर्म एक जीवन में एक बार ही बंधा जाता है। लेकिन बाकी के 7 कर्म जो हैं वह प्रतिपल हमारी आत्मा बांध रही है। हमारी ओर एक कर्म हमारी आत्मा खींच रही है, उसका बंधन हमारी आत्मा के साथ हो रहा है। आत्मा के साथ यह कर्म जुड़ रहे, प्रतिपल जुड़ रहे हैं। कर्म कैसे हैं, कर्म क्या फल देते हैं, कौन सा कर्म क्या फल देते हैं, उसका स्वरूप दृष्टांत के माध्यम से बताया जाता है। अंतराय कर्म कैसा है, वह तो 8वां कर्म है। लेकिन 8 कर्म में ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म वगैरह कर्म कैसे है? तो कहते कि ज्ञानावर्णीय कर्म आँख के ऊपर पट्टी लगाई हुई है वैसा है। आँख होते हुए भी कुछ पढ़ नहीं पाते, कुछ देख नहीं पाते, उसकी वजह से ज्ञानावर्णीय कर्म ऐसा बताया गया है कि ज्ञानावर्णीय कर्म की वजह से किताब होने के बावजूद भी आप पढ़ नहीं पाते हो। आपको जो भाषा का ज्ञान नहीं है, वो भाषा की, वो लैंग्वेज की किताब आपके सामने रख दी जाए, आप क्या करेंगे? जैसे भैंस के आगे भागवत, कोई मतलब नहीं है। ज्ञानावर्णीय कर्म ऐसा है कि किताब होने के बावजूद भी आप पढ़ नहीं पाते। दर्शनावर्णीय कर्म द्वारपाल जैसा है कि आपको राजा का दर्शन करना है,
लेकिन राजा से भेंट करने में बीच में द्वारपाल चौकीदार पहरे की जो है वो ना बोलता है कि नहीं आप नहीं जा पाते, दर्शन करने नहीं देता। मंदिर में पुजारी लोग दर्शन करने के लिए मना कर देते कि नहीं अभी दर्शन नहीं होगा भगवान का, अभी टाइम हो गया, अभी टाइम नहीं हुआ है, वैसा करके आपको रोकते हैं द्वारपाल। तो वैसा दक्षिणावर्णीय कर्म है कि आपको देखने नहीं देता कुछ, कर्म आपको परेशान करता है। आंखें हैं लेकिन आप नींद में सो गए तो आप कुछ नहीं देख पाते, वह दक्षिणावर्णीय कर्म का उदय है। वेदनीय कर्म सुख और दुख का वेदन करना, अनुभव करना, उसकी अनुभूति करना, वो क्या है? तो जैसे मद से लिप्त तलवार जैसा मध चाटना है, बहुत अच्छा लगता है, मीठा लगता है, लेकिन वह मध तलवार के ऊपर लगा हुआ है। तलवार के ऊपर लगा हुआ मध चाटोगे, मीठा तो लगेगा, लेकिन साथ ही जीभ भी कटने की संभावना है, वो कट जाएगी। मोहनीय कर्म ऐसा है कि आपको सुख की अनुभूति कराता है, लेकिन आखिरकार अंत में दुख तो देता ही देता है। मोहनीय कर्म, वेदनीय कर्म और मोहनीय कर्म। ये वेदनीय कर्म की बात की कि वेदनीय कर्म ऐसा है जो मधु यानी कि हनी यानी कि मद से लिप्त तलवार, और मोहनीय कर्म मदिरा जैसा, जैसे कि कोई दारू पीने वाले ने दारू पी रखा है और इसके बाद उसको कुछ पता नहीं चलता, वह अपनी मौज में ही रहता है। तो वैसा मोहनीय कर्म है कि उनको अपनी आत्मा का ख्याल नहीं रहता और संसार की मौज में भटकता रहता है, मोहनीय कर्म। आयुष्य कर्म कैद जैसा है कि जो आपको कुछ साल के लिए कोई जन्म में बांध के डाल देता है, जंजीर लगा के। और गुप्त नाम कर्म चित्रकार जैसा है, पेंटर जैसा है कि जैसा वो रंग डाले वैसा चित्र बनता है। नाम कर्म आपको रूप रंग वगैरह देता है। और गोत्र कर्म जो कुंभार रहते हैं, कुंभकार, उनके मटके जैसा होता है। कुंभकार ने तो सभी घड़े जैसे ही बनाए, लेकिन कोई जो है वो घड़े में दही भरता है और कोई जो है घड़े में दारू भी भरता है मटके के अंदर। तो एक घड़ा अच्छा कहलाता है, दूसरा घड़ा गंदा कहलाता है। तो वैसे गोत्र कर्म कुंभकार के घड़े जैसा, मटके जैसा है। और अंतराय कर्म जो है वह कैसा है? तो कहते हैं ट्रेजरर जैसा है, खजांची जैसा है। राजा ने आपको प्रसन्न होकर इनाम दे दिया कि मैं आपको 1000 सोना मोहर देता हूं, आपके कहने से मैं प्रसन्न हूं। लेकिन जब आप खजांची के पास जाते हो, राजा जी ने ऐसा कहा है और यह मुझे दीजिए, वो कहेंगे आज नहीं कल आना। अक्सर आप सरकारी ऑफिसों में जाओ, वहाँ कोई भी कार्य करवाना हो तो कतई तुरंत वो होता ही नहीं है। जो अधिकारी हैं वो हर वक्त आपको कुछ न कुछ बहाना बता के परेशान करते ही रहते हैं। यह है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म की वजह से ऐसा होता है कि आपका कार्य संपन्न होने की पूर्ण संभावना है, पेपर सभी क्लियर है, फिर भी आपको धक्का खाना पड़ता है, बार बार आना जाना पड़ता है और आखिर उसको कुछ धरना पड़ता है टेबल के नीचे से, जो हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा गंदा स्वरूप है। हमने इसको संस्कृति के रूप में स्वीकार कर लिया है कि कोई भी कार्य पैसा दिए बिना होता ही नहीं है। हमें हमारा कार्य जल्दी से करवा लेना है, गलत राह से करवा लेना है।
यह हमारी आदत हो गई है। और अधिकारियों को जो सरकार देती है उससे ज्यादा पैसा चाहिए, नेताओं को भी चाहिए, ऊपर से नीचे तक सड़ा हुआ है सब। और इस वजह से यह गंदगी बहुत इस देश में फैली है। मानो कि आपके अंतराय कर्म इतने भयंकर हैं। यह अंतराय कर्म वैसा भंडारी जैसा, ट्रेजर जैसा, सेक्रेटरी जैसा है, खजांची जैसा, जो आपका हक का जो धन है वो भी आपको देने से कतराता है। आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना, अभी टाइम नहीं, अभी समय हो गया है, वैसा करके आपको परेशान करता है। जिम राजारी ज्योत को देता दान अपार, भंडारी की ज्योत को वारन तो तिनि वार। भोज राजा विद्वान थे और अपने दरबार में विद्वानों का स्वागत करते थे, उनका बहुमान करते थे और उदारता से उनको दान भी देते थे। लेकिन मंत्री को कभी कभार टेंशन हो जाता था कि इस तरह राजा सबको देते ही रहेंगे तो आखिरकार यह भंडार, राज भंडार खाली हो जाएगा। अब राजा को कैसे कहा जाए कि महाराज इतना दान मत कीजिए। सच में कहो तो जो दान देता है उसके यहां बढ़ता ही जाता है, कभी कम नहीं होता। लेकिन मंत्री को टेंशन हुआ और मंत्री ने राजा के स्वाध्याय खंड के अंदर एक वाक्य लिख दिया। ऐसा लिख दिया कि आपदर्थे धनम रक्षित, यानी कि आपत्ति के समय के लिए धन की रक्षा करो, धन बचाओ। आपदर्थे धनम रक्षित, धन की रक्षा करो, धन बचाओ। राजा भोज अपने स्वाध्याय के समय स्वाध्याय खंड में गया, लेकिन आज कुछ अलग दिखा। एक सेंटेंस लिखा हुआ दिखा और इसमें लिखा था आपदर्थ धनम रक्षित, आपत्ति के हेतु के लिए, आपत्ति से बचने के लिए आप धन की रक्षा करो। राजा विद्वान था, वैसे किसी की बात में आने वाला नहीं था। वो ज्ञान जो था उनके पास, वो विवेक जगा हुआ था उसके दिल के अंदर, और इसलिए उसने लिखा संचितम अपि नश्यति, संचितम अपि नश्यति। पहले लिखा आपदर्थ धनम रक्षित, ये मंत्री लिख कर गए कि आपत्ति के लिए धन की रक्षा करो। राजा दान दे रहा था, विद्वानों को बहुत कुछ दे रहा था। मंत्री को टेंशन हो गया, मैं क्या करूं, धन भंडार खाली हो जाएगा। राजा को मुंह पे तो नहीं कहा जाता ऐसी बात, लिख दी स्वाध्याय खंड के अंदर राजा के, और राजा ने पढ़ा आपदर्थ धनम रक्षित। राजा ने उसका उत्तर लिखा भाग्यपाजाम क्वचापद, भाग्यपाजाम क्वचापद, यानी कि भाग्यशाली को आपत्ति कैसे आती है, नहीं आती। और दूसरे दिन मंत्री आया स्वाध्याय खंड में, छुप कर देखा कि क्या आंसर है। मंत्री ने पढ़ा भाग्यपाजाम क्वचापद, भाग्यशाली को, भाग्यवान को आपत्ति कैसी। मंत्री भी समझता है कि बात तो सही है, राजा जी की कुछ गलत तो नहीं है, लेकिन मंत्री भी बुद्धिमान था। हमेशा मंत्री बुद्धिमान होने चाहिए ताकि राज्य व्यवस्था अच्छी बनी रहे। सिर्फ वोट संभालने के लिए ही मंत्री बनाया जाता है, और देखो हमारे हाल कैसे है।
वोट बैंक को संभालने के लिए मंत्री बनाया जाता है। इस प्रदेश का, वो प्रदेश का, ये इस पार्टी का, इस जाति का, इस ज्ञाति का, बस सभी को बना लो, पूरा लंगर खड़ा कर दो। और किसी को कोई सब्जेक्ट की समझ नहीं होती, वैसे लोग मंत्री बन जाते इस राष्ट्र के अंदर। ये हमारी लोकशाही है। लोकशाही गलत नहीं है, लेकिन हमने उसको गंदी कर दी है। यह मंत्री था, बुद्धिमान था, उसने सोचा राजा जी की बात तो सही है, लेकिन यदि दैव कुपित हुआ, दैव रूठा, हमारा भाग्य रूठा तो क्या होगा। इसलिए उसने तीसरा वाक्य लिखा, कदाचित कुपितो दैव। यदि दैव रुष्ट हो गया, हमारा भाग्य रूठ गया तो क्या होगा। इसलिए धन की रक्षा तो करनी चाहिए, अपनी बात सही बताने के लिए मंत्री ने ऐसा लिखा। और इसके बाद के दिन राजा वापस अपने स्वाध्याय खंड में आए और ये वाक्य पढ़ा, आपदर्थ धनम रक्षित। आपत्ति के लिए धन की रक्षा करो, आपत्ति के समय के लिए। भाग्यवादाम क्वचा पद, भाग्यशाली को आपत्ति कैसी। लेकिन कदाचित कुपितो दैव, यदि हमारा दैव रूठा, हमारा भाग्य रूठा तो क्या होगा। इसलिए तो रक्षा करनी चाहिए। राजा ज्ञानी था, बुद्धिमान था, जो पढ़ा था वो कुछ हजम भी हुआ था, अंदर उतरा था। राजा ने लिखा, यदि जो भाग्य रूठा तो इकट्ठा किया हुआ भी नष्ट हो जाएगा, यानी कि संचितम अपि नश्यति, इकट्ठा का हुआ भी नष्ट हो जाएगा। राजा ने ये सेंटेंस लिख दिया, मंत्री चुप हो गया। मंत्री चुप हो गया। भंडारी सिर्फ नौकरी करने वाला है, उसको पगार मिलता है, फिर भी राजा के कहने पर भी उसको देने में जोर आता है, परेशानी होती है और देता नहीं है। वैसा भंडारी का कार्य है। यह कार्य अंतराय कर्म कर रहा है। अंतराय कर्म का कार्य यह है कि आपको मिलने की संभावना होते हुए भी नहीं मिलने देता। सामने वाले ने आपको बोला है कि आज मैं पेमेंट कर दूंगा सर, और आप घर से निकलते हो, उसको फ़ोन करते हो, वो बोलता है कि क्या करूं सर, बहुत इमरजेंसी आ गई है और मुझे बाहर जाना पड़ा है और मैं निकल चुका हूं। बात खत्म। तो आपको मिलने की संभावना थी लेकिन नहीं मिल रहा है, तो यह अंतराय कर्म है। तो ऐसा कर्म, अंतराय कर्म जो है, उसको तोड़ना कैसे है और किस रूप से हमारी आत्मा अंतराय कर्म का बंद करती है, यह हमें इस पूजा के माध्यम से समझना है। तिम ए कर्म उदय थकी संसारी कैवा, धर्म कर्म साधन बणी विघन करे अंतराय। ऐसे कर्म संसारी आत्मा को ही उदय में आते हैं। जो आत्मा सिद्ध हो गई है उनको ऐसे कोई भी कर्म होते ही नहीं है। उनके तो 8 कर्म नष्ट हो चुके होते हैं, क्षय हो चुके होते हैं, इसलिए वो तो मुक्त आत्मा है। हम संसारी आत्मा हैं, यानी कि हमारे साथ ये कर्म जुड़े हुए हैं। मैंने आपको बताया 8 कर्म है और 8 में से 4 कर्म घाती कर्म है और 4 कर्म अघाती कर्म है। घाती कर्म का मतलब यह है कि वह कर्म हमारी आत्मा के गुणों के ऊपर सीधा घात करती है, हमला करती है, इसलिए वह कर्म को घाती कर्म कहा गया है। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय घाती कर्म है। जो हमारी आत्मा के ऊपर जो गुण है वो गुणों के ऊपर सीधा घा करती है, प्रहार करता है, इसलिए घाती कर्म कहा गया है। और वैसे कर्म घाती और अघाती 8 कर्म हमारी आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। वह कर्म को तोड़ना है। उसमें से अंतराय कर्म जो है, यह कर्म परेशान हमें ज्यादा करता है।
लेकिन मैं कहूं कि आपको भगवान कब याद आते हैं? कि जब आपका कोई काम नहीं होता है तब। वो आपका काम कौन सा होता है? बिजनेस ही नहीं हो रहा, कोई डील नहीं हो रहा, कोई फाइल क्लियर नहीं हो रही है, ऐसा ही कुछ होता है। आपको अंतराय कर्म का उदय सिर्फ संसार के कार्य में ही दिखता है। लेकिन वीर विजय जी महाराज कहते कि नहीं, ऐसे कार्यों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। संसार से कार्यों से तो मैं अलिप्त हूं, मैं तो साधु हूं। मुझे तो अंतराय कहां आ रहे हैं बीच में कि धर्म कार्य करने में अंतराय आ रहे हैं और वही मुझे परेशान कर रहे हैं। अंतराय धर्म कर्म साधन बने विघ्न करे अंतराय। क्या कहते हैं? धर्म कर्म साधन बनी विघ्न करे अंतराय। यानी कि धर्म कार्य करने में विघ्न डालता है, बाधा डालता है, वो अंतराय कर्म मुझे परेशान करता है, बाकी तो मैं संभाल लूंगा। आपको चाहिए कि आपको धर्म कार्य करने में जो विघ्न आता है वो टालना चाहिए। क्यों? कि आखिर आपको, मुझे पता है कि सुख चाहिए संसार में, लेकिन सुख मात्र धन से, पैसे से, रुपयों से नहीं मिलता। सुख समझदारी से मिलता है, सुख सहन शक्ति से मिलता है। एक ही चीज, एक ही संयोग किसी के लिए सुखदायक होता है, दूसरे के लिए दुखदायक भी होता है। भिंडी की सब्जी आपको पसंद आती है तो आपके लिए सुखदायक है, लेकिन जिसको पसंद नहीं आती उसके लिए भिंडी की सब्जी दुखदायक है। एक बार ऐसा हुआ कि एक अंकल रेलवे स्टेशन के ऊपर बाहर कुछ बेंच पर बैठे थे और वहां बैठे बैठे रामायण पढ़ रहे थे और एक कपल आया। ट्रेन आने वाली थी और कपल में जो युवक था और युवक की आंखों में आंसू आ गए थे। अंकल ने पूछा, अरे भाई तू क्यों रोता है, क्या बात है? तेरी पत्नी के साथ यहाँ आया, रोता क्यों है? कुछ नहीं अंकल, ये तो हमारी अपनी बात है। लेकिन क्या है बेटा, बोल तो सही, कुछ वैसा हो तो मैं हेल्प कर दूँ। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्यों रोता है? कुछ नहीं अंकल, ये आने वाली ट्रेन में मेरी बीबी मायके जा रही है, इसलिए मुझे ज़रा थोड़ा दर्द हो रहा है, फील हो रहा है, इसलिए आंखों में पानी आ गया, आंसू आ गए। ठीक है बेटा, आ जाएगी जल्दी, चिंता मत कर। अंकल जैसे ही बेंच पर बैठने के लिए गए तो वहां पर एक दूसरा युवक खड़ा था, वो रो रहा था। अंकल पूछा, भाई तू क्यों रो रहा है? अंकल क्या करूं, अब ये ट्रेन जो आ रही उसमें मेरी पत्नी आ रही है। एक को पत्नी जा रही है उसमें दुख है, दूसरे को पत्नी आ रही है उसमें दुख है। तो सुख और दुख तो हमारी मन की समझ के ऊपर आधारित है। हमने सुख दुख की व्याख्या बनाई है, वास्तव में सुख दुख जैसा कुछ है नहीं, सिर्फ भ्रम है। हमारी समझदारी पर ही हम सुखी रह सकते हैं, हमारी सहन शक्ति पर ही हम सुखी रह सकते हैं। आजकल संसार के अंदर फैमिली लाइफ में फैमिली मेंबर्स के सहन शक्ति और समझ शक्ति कम हो गई है और इसलिए वह फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। अपने आप को संभाल के रखिए, समझदारी से बरते, सहन करते रहिए, तब जाके आप सुखी रह पाओगे। धर्म करना है, धर्म आपको समझ देता है, भगवान की भक्ति आपको समझ देती है और आप सुखी रह पाओगे। अंतराय कर्म तोड़ना है, अंतराय कर्म तोड़ना है तो आपको भगवान की भक्ति करनी होगी। अरिहाने अवलंबने
तरिये इणे संसार, अंतराय उच्छेदवान, पूजा अष्ट प्रकार, पूजा अष्ट प्रकार। कहते विरविजी जी महाराजा कि अरिहाने अवलंबने तरिये इणे संसार। संसार को समुद्र की उपमा दी गई है। संसार एक बड़ा समुद्र जैसा है और उसमें हमारी नैया चल रही है। नैया को पार लगाना है तो हमें कोई आलंबन चाहिए। नैया को सही दिशा में ले जाने के लिए दीवाडंडी चाहिए, सिग्नल चाहिए, सिग्नल मिलते होने चाहिए, तब जाके आप आपकी सही दिशा में नौका को ले जाओगे। वैसे ही संसार के अंदर हमारे लिए आधार कोई भी है, आलम्बन कोई भी है तो हमारे भगवान है। वो आलम्बन है, वो आपको बताते इस दिशा में चला तो बच जाएगा, सही जगह पे पहुंच जाएगा, आ जा इधर। वो आलम्बन है। और कोई भी आत्मा सर्वप्रथम निरालंबन ध्यान नहीं कर पाती। आलंबन ध्यान से ही निरालंबन ध्यान में प्रवेश किया जाता है। यानी कि भगवान को भजना है, उनके लिए उनका नाम चाहिए, उनकी आकृति यानी कि प्रतिमा चाहिए, यानी कि चित्र चाहिए, और उनको मद्देनजर रखते ही हम एकाग्रता को प्राप्त कर पाएंगे कोई भी कार्य में। जैसे कि उसके लिए त्राटक किया जाता है, दीपक की ज्योत के सामने रखकर त्राटक किया जाता है, ओमकार सेंटर में रखकर त्राटक किया जाता है, या तो लाल बिंदु सेंटर में रखकर त्राटक किया जाता है, ध्यान किया जाता है। यह क्या है? आलंबन है। और यही आलंबन से हम एकाग्रता प्राप्त करते हैं, और ऐसी एकाग्रता प्राप्त करके हम हमारे कार्य को सिद्ध कर लेते हैं और दूसरे कार्य में हम सक्सेस होते हैं। यह अपने आप को ट्रेन करने का एक रास्ता है। तो परमात्मा का आलंबन लेना चाहिए। आलंबन तो बहुत है ऐसे। आपको एकाग्रता आती है जब आपको रुपये की गड्डी गिननी होती है, तब एकाग्रता आती है। चाहे बाहर कितना भी शोरगुल हो तो रुपयों की गड्डी गिनने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, कभी दिक्कत नहीं आती। लेकिन यदि माला गिननी है न, तो मंदिर में कोई घंट बजाता है न, तो भी आपको डिस्टर्ब होना है। क्यों भाई? नोटों की गड्डी गिनने में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं होता, बाहर चाहे कितना भी शोरगुल हो। और माला गिनने में कोई घंट बजा देता है मंदिर में, तो आप डिस्टर्ब हो जाते हो। क्यों भाई? बात क्या है? एकाग्रता तो है आप में, लेकिन इंटरेस्ट की बात है कि आपको नोट गिनने में जितना इंटरेस्ट है, इतना माला गिनने में नहीं है, इसलिए आप डिस्टर्ब होते हो। नहीं तो आसपास का कुछ सुनने में समझ में आता ही नहीं है क्या चल रहा है। तो आपको अरिहंता शरणम पवज्जामि, यानी कि अरियाने अवलंबने, अरियन परमात्मा का आलंबन लेना है, उसमें अपना इंटरेस्ट जगाना है। तो ये इन संसार, ये संसार को पार उतरना है अरियन भगवान का आलंबन लेकर, क्योंकि आखिर ये शासन की स्थापना अरियन परमात्मा ने की है। सभी तीर्थंकर परमात्मा दीक्षा लेने के बाद तप साधना करते हैं और कष्ट झेलते हैं, उपसर्ग सहन करते हैं, और इसके बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। और केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद ही शासन की स्थापना करते हैं। शासन की स्थापना मतलब के श्री संघ की स्थापना, चतुर्थ संघ की स्थापना, और तब हम उनके अंदर रहकर हमारी आत्मा साधना कर पाते हैं। बिना संघ आराधना करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि संघ होता है, चतुर्थ संघ होता है तो हमें गुरु भगवान मंदिर बनाने की प्रेरणा देते हैं, भगवान की पहचान कराते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए? बलियारी गुरुदेव की गोविंद दियो दिखाए। गुरु भगवंतों ने बताया कि भगवान है और ये भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान ऐसे होते, भगवान ऐसे बना जाता है, और उनका आलंबन लेकर हमें पार उतरना है। गुरु भगवान होते हैं तो मंदिर बनाने की प्रेरणा देते हैं,
गुरु भगवंत होते तो मंदिर में पूजा करने की विधि कैसे होती है वो बताते हैं। और मंदिर होता है तो आप रोज मंदिर में जाते हो, पूजा करते हो। मंदिर होता है तो श्री संघ इकट्ठा होता है और आराधना के नए नए प्रोग्राम बने रहते हैं और सब साथ में मिलकर आराधना करते हैं। उसके लिए धर्मशाला, पोषदशाला, उपासना वगैरह बनते हैं और उसमें रहकर आप आराधना करते हो। आराधना के लिए आलम्बन श्री संघ आपको देता है, वो तीर्थंकर परमात्मा की कृपा है, उसका ही आलम्बन है मानो, तब जाके हम आराधना कर पाते। यहाँ तक हम आए हैं, यानी कि आपकी आत्मा इस जगह तक, इस मुकाम तक पहुंची है तो वह अरिहंत परमात्मा के आगमन की वजह से। इतनी भूमि तुम्ही पहुंचायो, इतने तक आपने पहुंचाया है, बाकी हमारी कोई हैसियत नहीं कि हम यहाँ तक पहुंचे। ऐसे अरिहंत परमात्मा का आलम्बन लेकर ये संसार को पार उतरना है और इसलिए अंतराय कर्म को तोड़ने के लिए मैं अष्ट प्रकारी पूजा का विवेचन कर रहा हूँ। वीर जी महाराज उनका निर्माण कर रहे, पूजा की रचना कर रहे अष्ट प्रकारी पूजा का, कि मुझे भी मेरे अंतराय तोड़ने हैं, मुझे भी संसार से पार उतरना है। मैं भी कहता हूँ कि मुझे भी अरिहंत परमात्मा की शरण लेकर, उनका आलम्बन लेकर ये संसार पार उतरना है और मुझे भी धर्म कार्य में जो विघ्न आते हैं वो जिस वजह से आते, ये अंतराय कर्म मुझे भी तोड़ना है। और इसके लिए अंतराय उच्छेदवा पूजा अष्ट प्रकार, मैं अष्ट प्रकारी पूजा करता हूँ। आपको पूजा करनी है, मैं पूजा का रहस्य क्या है वो बताना चाह रहा हूँ और बताऊंगा। जड़ पूजा करी जीनरा, आगलवा तवीति कहो रे, कहे तानवी आणो लाज, कर जोड़ी आगल रहो रे। जड़ पूजा करी जीनराज, आगड़वात वीति कहो रे। अंतराय कर्म को तोड़ने के लिए क्या करना है? तो कहते हैं कि आप परमात्मा की जल पूजा करो, परमात्मा की जल पूजा करो और जल पूजा करते 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 आप भगवान के साथ बात करो, बतियाओ। कभी आपने भगवान के साथ बात की है? आपको भगवान के साथ बात करने को आता है? आपने कभी ऐसा ख्वाब भी देखा कि मैं भगवान से आज मंदिर में जाके बात करूंगा? भगवान का भक्त जो होता है वह भगवान से बात करता है। जैसे छोटे बच्चे अकेले अकेले भी बातें करते रहते हैं, और उसको पूछो तो किससे बात करता है, तो कहेगा मैं तो मेरे दोस्त से बात करता हूं। अभी दोस्त कहां है? बस है, लेकिन वास्तव में नहीं होता है। वैसे भगवान के सामने जाओ और आपको जो परेशानी है वो भगवान को बताओ, भगवान से बात करो। लेकिन आपको इस मुकाम तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। सर्वप्रथम तो भगवान के सामने आप शांति से बैठने का प्रयास करो, आराम से बैठो। पहले कभी भी आप भगवान के सामने आराम से बैठे नहीं, आपको भगवान के साथ बैठना है। यदि साथ बैठने का ख्वाब है तो सामने बैठने का प्रारंभ करो और सामने बैठो और शांति से उनके आंखों में देखो, आंख डाल के वो क्या कहने को चाहता है आपको। उसकी आंखों में से आपके प्रति प्रेम, करुणा और वात्सल्य की धारा बह रही है। वो आपको आपका कल्याण करने को चाहते हैं। आपको बहुत जल्दी है तो वो क्या करेगा बेचारा, भगवान भी क्या करेगा। आप भगवान के सामने जाकर बैठो। वीर जी महाराज भगवान के साथ बात करने को कहते हैं। वह बात कैसे करनी चाहिए वो हम कल सोचेंगे। धर्मलाभ आशीर्वाद।